हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सी स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th उसका चैप्टर नंबर 1 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसका एक्सरसाइज 1.3 और आज हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 8 पर। अगर आप इससे पहले वाले क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। 1.1 1.2 को कंप्लीट कर आएँ ताकि आपका बेस वीक ना हो और आप अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मैंने पहले ही सोल्व कर रखा है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे, इसलिए किया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आर द पॉइंट्स एम ए एंड जी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, सुजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कहता है क्या ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं, इनको विदाउट प्लॉट किए, ग्राफ के ऊपर नहीं बनाना। अगर आप ग्राफ के ऊपर बनाएंगे फिर तो पता ही चल जाएगा आपको एक लाइन के ऊपर आते हैं नहीं आते। ये विदाउट प्लॉटिंग, बिना प्लॉट किए आपको बताना है कि ये एक लाइन के ऊपर आएंगे या नहीं आएंगे। उसके लिए हमारे पास क्या मेथड है, देखिए मान लेते हैं तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर है, ठीक है। जैसे मैंने इधर लिख लिया एम, फिर लिख लिया ए, फिर लिख लिया जी, तीनों पॉइंट मैंने लिख लिए। अब आपको पता है अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर हुए तो एम ए प्लस ए जी, एम ए प्लस ए जी किसके बराबर आएगा, एम जी के बराबर है, डिस्टेंस। तो इसका मीनिंग क्या, हमारे पास एक रूल बन गया, अगर तीन पॉइंट एक लाइन के ऊपर होते हैं तो किन्हीं दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर आता है। अगर तीनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल ली जाए तो। दोबारा बताता हूं मैं आपको, अगर आपको तीन पॉइंट चेक करने हैं कि एक लाइन के ऊपर है या नहीं है तो कैसे चेक करेंगे, कोई भी दो डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। ये मैं कोई भी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपकी मर्जी, आप पॉइंट कहीं पर भी ले सकते हैं। मैंने एम इधर लिया, एम आप बीच में ले लो, एक उधर ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका पॉइंट कहीं पर भी आ सकता है। इसलिए मैंने बोला है कोई भी दो डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल अगर आ जाता है तो तीनों पॉइंट क्या होते हैं बेटा, स्ट्रेट एक सेम लाइन के ऊपर होते हैं, उनको बोलते हैं कोलिनियर। क्या बोलते हैं उनको, कोलिनियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, तीनों पॉइंट की अलग अलग डिस्टेंस निकालनी है। तो अलग अलग डिस्टेंस निकालने से पहले हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला मैं आपको इससे प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज इस चैप्टर के अंदर धड़ल्ले से होना है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता ना तो ये आप चैप्टर नहीं कर पाएंगे। इसको सीख के आइए पहले, फिर आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए। तो क्या करते हैं बच्चों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर करते हैं, y2 माइनस y1 का स्क्वायर करते हैं। तो हम m a के बीच में निकाल रहे हैं, तो एक को x1 मानना है, एक को x2 मानना है, ठीक है। इसको x1 मान ले, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो 0 में से -3 को माइनस किया, 0 में से -4 को माइनस किया, क्योंकि x2 माइनस x1, फिर उनका स्क्वायर किया। 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि 0 किसी में ऐड कर लो या माइनस कर लो फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का स्क्वायर किया 16, तो 9 और 16 ऐड करके 25 को रूट किया 5। वेरी गुड। उसके बाद निकालते हैं ए जी। अब ए जी जब निकाल लेंगे, अब आपको इस पॉइंट को भूल जाइए, आप एम को अब आप कंसीडर करेंगे सिर्फ ए और जी को। अब आप इसको x1 मानेंगे, इसको x2, इसको y1, इसको y2। मैं दोबारा लिख देता हूं आपके लिए, जब इन दोनों पॉइंट को लिखेंगे आप x1 y1 ऐसे मानना है। तो 6 माइनस 0, x में से x वाला माइनस, 8 माइनस 0, x में से x वाला माइनस, 36 का 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 कितना हो गया बेटा 100, 100 का रूट करेंगे 10, तो आपकी ए जी आ गई 10। अब ऐसे निकालते हैं एम जी। तो एम जी जब निकालेंगे, ए को भूल जाइए, ए पॉइंट बीच में आप इसको इग्नोर कर दीजिए, भाई ए है नहीं है। तो अब वो x2 है, x1 है, वो y2 है, y1 है। x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस -3, 6 में से माइनस करना -3 को, 8 में से माइनस करना -4 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 6 + 3 हो गया, 8 + 4 हो गया। 6 + 3 करेंगे कितना आएगा 81, 8 + 4 करेंगे कितना आएगा 144, 81 और 144 कितना आ जाएगा 225, 225 को रूट करेंगे कितना आएगा 15। अब ध्यान से देखिए, एक आया 5, एक आया 10, एक आया 15, तो अपना इन दोनों लाइन का सम, दोनों डिस्टेंस का सम किसके बराबर आ जाता है, 15 के बराबर आ जाता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एम ए प्लस ए जी किसके बराबर आ गया, एम जी के ऊपर बराबर आ गया। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कंसेप्ट बताया था वो हमने एक तरह से प्रूव कर दिया, किसी भी दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर। तो इसका मीनिंग क्या, ये पॉइंट तीनों क्या करते हैं, एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आप स्पीड कम कर सकते हैं, मेरी स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं, आपके हाथ में मेरी स्पीड। यस, तीनों पॉइंट के एक सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं, आपने आंसर लिख दिया। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने इसी तरह सॉल्व किया हुआ ताकि टाइम ना लगे। देखिए कहता है यूज योर मेथड, जो हमने 6 में मेथड का यूज किया ना। अब आप ये 3 पॉइंट आपको चेक करने के सेम लाइन के ऊपर है या नहीं, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन करते दोबारा वही सेम। अब फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए, तीनों पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब और उससे फास्ट करें, देखो अब हमें आर बी का डिस्टेंस निकालना है, तो हम आर बी का यूज करेंगे, सी को भूल जाओ। एक्स में से एक्स वाला माइनस, वाई में से वाई वाला माइनस, यानी कि x2 आपने -5 मान लिया, तो -5 में से -2 माइनस किया, -1 में से -5 माइनस किया। ठीक है बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस का 5 प्लस का 2 उसका स्क्वायर, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 5 बन गया उसका स्क्वायर। तो -5 + 2 -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर किया 9, माइनस का 1 प्लस का 5 प्लस का 4 बचेगा, उसका स्क्वायर किया तो 16, और 16 और 9 कितना 25, 25 को रूट किया 5। ऐसे हम BC निकाल लेंगे, तो आप R को भूल जाइए, BC जब निकालने वाले हो तो 4 में से -2 माइनस करेंगे, -12 में से -5 माइनस करेंगे, तो 4 में से -2 को माइनस किया, -12 में से -5 को माइनस किया, तो ये माइनस माइनस बेटा दोनों प्लस हो जाते हैं, तो 4 + 2 बन गया, -12 प्लस का 5 बन गया। 4 + 2 कितना होता है 6 होता है, आप जानते हैं भली बाती, और 6 का स्क्वायर भी जानते हैं, 36 होता है। -12 + 5 -12 है, प्लस का 5 है, तो माइनस का 7 बच गया, और -7 का स्क्वायर करोगे 49 आएगा, 36 और 49 ऐड करके कितना आ गया 85 के ऊपर रूट। अब निकालते हैं हम RC। जब RC निकालेंगे तो B वाले पॉइंट को भूल जाना, 4 में से -5 होगा, ठीक है, -12 में से -1 होगा, तो लिखिए मैंने 4 में से माइनस किया -5 को, -12 में से माइनस किया -1 को, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 12 प्लस माइनस का 12 + 1 हो गया, तो 4 + 5 कितना होता है बच्चों 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, और -12 प्लस का 1, -12 + 1 करेंगे 11 माइनस का, और 11 का स्क्वायर करेंगे 121, तो 81 और 121 को ऐड किया तो कितना आया 202। अब ये कहीं से भी तीनों आप 2 को जोड़ते हो तीसरे के बराबर नहीं आता है। अगर आप 5 और 85 को रूट में ऐड करते हो तो ये ऐड होंगे नहीं, और ये आपका रूट 202 के बराबर नहीं आएगा। तो इसका मीनिंग तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, यानी कि एक लाइन के ऊपर लाई नहीं करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इसी के अंदर, नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑफ द पॉइंट, पिछले वाले भी और ये वाले भी, एंड चेक योर आंसर। तीनों पॉइंट आपने ग्राफ के ऊपर बनाने हैं। तो ये जो मैंने 3 पॉइंट है तो रेड वाले बनाए हैं बेटा, और जो पिछले क्वेश्चन वाले थे उन्होंने ग्रीन वाले बनाए हैं। तो देखिए जो रेड वाले हैं R, B और C, मैंने एक लाइन ड्रॉ की स्ट्रेट, ये C क्या हुआ लाइन से बाहर रह गया, एक लाइन के ऊपर नहीं आए, तो अभी हमने क्वेश्चन किया ये लाइन के ऊपर नहीं आए, वेरीफाई भी हो गया। पिछला क्वेश्चन किया था हमने एक लाइन के ऊपर आता, देखो मैंने ग्रीन वाले पॉइंट बनाए, आप भी ग्राफ के ऊपर बना सकते हैं, एग्जैक्ट स्केल से चेक करो आपका आंसर आएगा, 100% आएगा, ये वेरिफिकेशन है। तो आप ग्राफ के ऊपर बनाया तो तीनों पॉइंट क्या आ रहे हैं लाइन के ऊपर आ रहे हैं। आपको दोनों क्वेश्चन अपने ऐसे करने थे, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोटबुक के ऊपर लिख सकते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, देखिए कहता है यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल। राइट एंगल भी होना चाहिए और आइसोसेल्स भी होना चाहिए। देखिए क्या किया मैंने, ओरिजिन को एक वर्टेक्स मानना है, ये ओरिजिन है बच्चों, आप जानते हैं इसको, ठीक है। कलर बदल लेते हैं ताकि मिक्स ना हो जाए, ठीक है। देखिए भाई ये ओरिजिन है, इसको मैंने एक वर्टेक्स मानना है 0 0, ओके। अब यहां से राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना था, तो मैंने क्या बेस 5 सेंटीमीटर का लिया, उसकी हाइट भी 5 सेंटीमीटर की ली, तो ये 5 है और ये भी 5 है, तो ये वर्टेक्स कितना है बच्चों 5 और 0, और ये कितना आया 0 और 5, क्योंकि यहां पर सॉरी 5 और 5, ये कितना आया 5 और, दोबारा लिखते हैं, ये कितना आया 5 और 5, क्लियर, क्योंकि x भी 5 और y भी कितना है 5 है, तो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और आइसोसेल्स भी बन गया। आप ऐसे ग्राफ के ऊपर बना, आपकी मर्जी, देखो आप 3 3 ले सकते थे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने ऐसे बनाया, जरूरी कि ऐसे ही बनेगा, आपकी मर्जी है, इक्वल लेंथ होनी चाहिए 2 कोई भी, और ओरिजिन उसका एक वर्टेक्स आना चाहिए। तो मैंने बाकी तीनों वर्टेक्स बता दिए इसके, ओके बेटा। उसके बाद कहता है एन आइसोसेल्स ट्राइंगल एक और बनाना है विद वन वर्टेक्स
इन सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड वन इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आपको याद हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बच्चों, ये सेकंड होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो आपको बोला है कि एक और जो उसका वर्टेक्स है वो तो ओरिजिन पे आएगा ही आएगा, मैंने बना दिया। कहता है एक वर्टेक्स उसका आना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में, एक वर्टेक्स आना चाहिए उसका फोर्थ क्वाड्रेंट में, और जो आपका ट्राइंगल है कैसा होना चाहिए, आइसोसेल्स होना चाहिए। देखो मैंने यहां से ना एक लाइन ड्रॉ की जो कहां तक लेके आया, मैं इस 4 तक लेके आया, ठीक है। ऐसे मैंने उधर भी एक लाइन ड्रॉ की जो यहाँ इस 4 तक आई, तो ये लेंथ दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई, ये साइड और ये साइड क्या इक्वल है, ठीक है। और तीसरी साइड मैंने इसको मिला दिया, ठीक है। तो ये वर्टेक्स कितने आए बच्चों, देखो ध्यान से, लिख भी सकते हैं आप इसको। ये आया, अगर इसको लिखे -5 और माइनस का -4x है और y माइनस का 5 है, इसका वर्टेक्स आ गया। दूसरे का वर्टेक्स क्या है बेटा, x कितना है 4 और y कितना है माइनस का 5, तो 4 और माइनस का 5। तो मैंने जो ट्राइंगल बनाए थे दो, मैंने उनके वर्टेक्स लिखे हैं। आप जो ट्राइंगल बनाएंगे आप उनके वर्टेक्स लिखेंगे, और आप मेरे को कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपने जो ट्राइंगल बनाया उसके आपने वर्टेक्स क्या लिखे हैं, चेक करके, या ग्राफ की आप पिक भी भेज सकते हैं मेरे पास। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 था मैंने आपको करा दिया बच्चों, तो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो देख के समझ में भी आया होगा, ठीक है। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा रहा हूँ, एनसीईआरटी 1 बाय 1 क्वेश्चन किए जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, और अपने जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो रिलेटिव्स हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं 9th क्लास में, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी देख पाएँ वीडियो को, वो भी परेशान हो पाए थोड़ा बहुत। आप ही क्यों परेशान हो रखे पढ़ने में, उनको भी परेशान कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।